खेतों और बांस के झुरमुटों के बीच बसा हुआ था शिवपुर गांव। यहां जिंदगी मौसम की धुन पर आराम से चलती थी। विलेज वाले कड़ी मेहनत करते, उससे भी ज्यादा पूजा पाठ और अपनी परंपराओं को अटूट विश्वास से थामे हुए थे। शिवपुर के बीचों बीच बरगद के पुराने पेड़ की निगाहों के नीचे चमकता था विलेज की जीवन रेखा, देवता का तालाब। शांत पानी से भरा ये विशाल तालाब विलेज को अपनी फायरोश में समेटे हुए था। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, ये शिवपुर की आत्मा था, पीढ़ियों का मूक गवाह जो प्रेम, वियोग और प्राचीन मिस्ट्रियों की कहानियां सुनाता था। पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन यह तालाब बना रहा, एक अमर प्रहरी जो विलेज के इतिहास और उसके भाग्य की रक्षा करता है। देवता का तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, यह रहस्य के आभा मंडल में डूबा हुआ था। इस तालाब के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी किंवदंतियां चली आ रही थीं, हर एक पिछली से ज्यादा मार्वलस। कुछ लोग एक शानदार शहर की बात करते थे जो कभी वहां हुआ करता था, जहां अब यह तालाब चमकता है, जो समय की डीपई में खो गया। दूसरों ने एक शक्तिशाली देवता के बारे में बताया जो इसकी डीपई में रहता है और एक रहस्य की रक्षा करता है जिस पर शिवपुर का भाग्य निर्भर करता है। विलेज के बच्चों के बीच सबसे लोकप्रिय कहानी जल रक्षक की थी, एक दयालु आत्मा जो यह सुनिश्चित करती थी कि तालाब कभी न सूखे। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वे कैसे तूफान और बाढ़ ला सकते हैं जो पवित्र जल का अनादर करने की हिम्मत करते हैं, इस बारे में वे धीमी आवाज में बात करते थे। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। चमेली और गीली मिट्टी की गंध से भरी हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चटकती आग के चारों ओर ग्रामीण पास पास आए हुए थे, उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। हफ्तों से शिवपुर में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। कर्स की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिसे हवा ने बांस के पेड़ों से होकर गुजारा। कभी उपजाऊ रहने वाला तालाब, उनके खेतों की जीवन रेखा सूखने लगा था। फसलें मुरझा गईं और पानी के किनारे खेलने वाले बच्चों की हंसी की जगह एक फियरानक सन्नाटा छा गया। भय, स्पष्ट और घुटन शिवपुर पर छा गया। दोपहर के सूरज की तरह तेज दिमाग वाला एक युवक जय अपने विलेज को डर की चपेट में देखता था। उसका हृदय अपने लोगों की दुर्दशा, सूखते खेतों और अपने माता पिता की आंखों में भय को देखकर दुखी था। वह हमेशा से ही तालाब के मिस्ट्रियों की ओर आकर्षित होता रहा था। अपने दादा की कहानियां सुनने में घंटों बिताता था। उनके दादा जो समय और ज्ञान से राइप व्यक्ति थे, ने उनमें झील और उसके मिस्ट्रियों के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया था। जल रक्षक हमारी रक्षा करते हैं जय, वह कहते। उनकी आवाज उम्र के कारण कर्कश थी, लेकिन कभी कभी गार्डियनों को भी हमारी मदद की जरूरत होती है, और इसलिए जय ने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों विक्रम और प्रिया के साथ एक समझौता किया। वे तालाब की पीड़ा के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे और शिवपुर को उसके पुराने ग्लोरी को वापस दिलाएंगे। बचपन के कारनामों में बनी उनकी दोस्ती की परीक्षा पहले कभी नहीं हुई थी।